अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 12 के पैनल की जानिब से मौसमी के मल्ले में एक जलसे का एहतमाम किया गया। कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 12 के पैनल की जानिब से मौसमी के मल्ला में एक जलसे आम का एहतमाम किया गया। इस जलसे आम में कांग्रेस पार्टी कारपोरेटर अब्दुल सत्तार ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि अगर नांदेड़ की तरक्की करना हो तो कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना होगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल रशीद अब्दुल गनी ने बीजेपी और एमआईएम को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों भी फ़िरका परस्त को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इन्होंने बगैर किसी लीडर का नाम लेते हुए कहा कि आज सियासत में ऐसे कई लीडरान हैं जो कारोबार करके नौजवान नस्ल को बर्बाद की राह पर ले जा रहे हैं। इस जलसे आम में लोगों ने कांग्रेस पार्टी के हक़ में ही राहदही करने का अहद किया। की जो मौसमी का मल्ला है और जिस तरह से आज नौजवानों ने जो सवाल रखे थे, मैं तहे दिल से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह से हमारे नौजवान बच्चे ने जो तकरीर की है, यहाँ के अकबर के भाई, क्या नाम उनका, असद भाई ने जो तकरीर की है, दिल की गहराई से तकरीर थी उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बताए कि एमआईएम के गद्दार लोगों ने क्या किया, जो 5 साल इस एरिया का विकास रुका था। और जिस तरह से वार्ड नंबर 9 जो बोल के पहले था और मैं यहाँ से चुन के गया था, तो मेरी माँ बहनों ने जो मेरे को लीड दिए थे और ये एरिया मेरा जब वार्ड नंबर 9 में था, और आज भी इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि मौसमी के मल्ले का एक भी वोट इधर उधर नहीं है। भारी लीड से हमको आने वाली 11 अक्टूबर को कामयाब करी है, क्योंकि जिस तरह से आज भी मेरे बुजुर्ग मेरे साथी है, ये पहले मेरे साथ में थे, इंशाल्लाह आज भी मेरे साथ रहिए। मुनीर बेग हो या गौस भाई हो या हमारे सादुल्ला भाई डिनोर हुए, जो भी हमारे शौकत भाई, हैदर भाई, भाईसाल है, ये लोग मजबूत लोग है, एक मजबूत टीम है। अकबर है वो हमारे किराए दुकान वाले, उनके भाई, ये मजबूत टीम है, ये बिकाऊ टीम नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है माल, एक खुददार टीम है। और इंशाल्लाह आने वाली 11 अक्टूबर को एक एक वोट कांग्रेस के पैनल को 4 की 4 उम्मीदवार को मारी है, ऐसी उम्मीद रख के फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करके अपने दौलत खत्म करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये मौसमी के मल्ले में हुआ। यहाँ पर जब प्रभाग था, मैं 17 से चांद पैसे जब से चुन के आए थे, और यहाँ के लोगों को हम पर पूरा भरोसा है, और मुझे खुद भी यहाँ के लोगों पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ये लोग आने वाले 11 अक्टूबर को चारों पंजे को और ये पैनल को बहुत ही लीड से चुन के देंगे। आज ये जो प्रोग्राम हुआ, मेरे दोस्त, मेरे साथी थे जो बहुत ही ईमानदार और कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता है, रिजवान भाई, अलाउद्दीन भाई, जावेद भाई, और ये 5-7 बच्चों की गैंग है जो मेहनतकश लोग हैं। लेकिन इतनी मेहनतकश होने के बावजूद ये लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, ये खुद के इन्होंने अपने बलबूते पर किया। और अभी जैसा हमारे अध्यक्ष साहब मुनीर भाई ने बताया कि ये गढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से इससे पहले एमआईएम चुन के ही, लेकिन ये एरिया के वोट तकरीबन 60 से 70% वोट कांग्रेस को मिले। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में 80-90%, 100% लोग, 100% जितनी भी वोटिंग होंगी इंशाल्लाह कांग्रेस के हक में होंगी। और अभी सब कायदों ने सबने बताया जो तफसील से, लेकिन मैं 11 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन में ख़ासतौर से इस एरिया के लोगों से, इस तुम्हारे चैनल के माते ये आह्वान करिए, उनसे इल्तिजा गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये लोग बता दें कि आने वाले वक्तों में ये लोग कांग्रेस के साथ है। क्योंकि आने वाला वक्त और अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो मशीन से होंगे, और मशीन के ये प्रभाग में जो भी वोट होंगे वो मालूम हो जाएगा कि भाई ये प्रभाग में ये बूथ के ऊपर 800 वोट थे, 800 वोट के अंदर हमारे को कांग्रेस को कितने मिले। 800 में अगर यहाँ पे 700 की 700 की वोटिंग होंगी, 600 की होंगी, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में 600 वोट कांग्रेस के हक में और चारों को वोट मिलेंगे, इतनी मैं उम्मीद इनसे रखता हूँ। और आपने जो मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।